गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 10 कुश्ती का मुकाबला का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आपने पहले टर्न में जो पढ़ा था उसके आगे का भाग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जितने बच्चों के पास किताबें हैं वो अपनी किताब लें और पाठ 10 कुश्ती का मुकाबला का दूसरा भाग पढ़ना प्रारंभ कर दें। और जो है जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वो जल्द से जल्द किताबें मंगाएं और कॉपी मंगाएं, क्योंकि आपका विद्यालय सितंबर माह में खुल जाएगा और तब आप स्कूल आएंगे, आपका काम पीछे रहेगा, आपका कोई कार्य पूरा ही नहीं होगा। और उसी समय जो है आपके पेपर का भी समय होगा, हाफ ईयरली का भी समय होगा। फिर आप पेपर की तैयारी कहाँ से करेंगे? जब आपने कुछ लिखा नहीं होगा तो आप पेपर की तैयारी कहाँ से करेंगे, कहाँ से याद करेंगे? तो इसलिए आप लोग जो है काम करते रहिए और किताब कापी भी मंगा लीजिए। आइए हम कुश्ती का मुकाबला का दूसरा भाग आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 78 का दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, तो आपने अभी तक पढ़ा पहले भाग में आपने पढ़ा कि सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में एक तेनालीराम के विदूषक रहते हैं और उनके दरबार में एक जो है कुश्ती लड़ने के लिए एक व्यक्ति आता है और वो चुनौती देता है कि तुम्हारे दरबार में कोई कुश्ती लड़ने वाला है, हमसे मुकाबला करने वाला है कि नहीं है। तो उनके दरबार में वो भारी भरकम व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको देख करके सभी डर जाते हैं। जो कुश्ती वाले होते हैं, हर राजा के दरबार में हर जो है विभाग में कोई ना कोई होता है। जैसे कुश्ती लड़ने के लिए अलग होते हैं लोग और संगीत के लिए अलग लोग होते हैं, विद्वान लोग अलग होते हैं। तो दरबार में सब तरह के लोग रहते हैं। तो कुश्ती जो लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने उस भारी भरकम व्यक्ति को जब देखा तो सबने अपने मन में हार मान ली और कहा कि हम इस आदमी से अपनी हड्डी पसली नहीं तोड़वाएंगे। तो राजा कृष्णदेवराय बहुत जो है दुखी हो जाते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका बड़ा अपमान हो रहा है कि उनके दरबार में उस पहलवान की जो है चुनौती को कोई स्वीकार करने वाला वीर था ही नहीं। अब वो बड़े चिंतित हो जाते हैं और उनको चिंतित देख करके उसी दरबार में तेनालीराम नामक एक विदूषक रहता है और वो विदूषक राजा को देखता है और उनके मुख के जो है उनके मुखड़े पर चिंता के भाव देखता है। तो वो तुरंत बोल देता है कि हाँ, इस जो है कुश्ती की चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। तेनालीराम की बात सुन करके जितने भी दरबार में उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग थे वे बड़े प्रसन्न हुए कि अभी तेनालीराम इस भारी भरकम व्यक्ति से कुश्ती लड़ेंगे और ये इन्हें मसल कर रख देगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आइए अब इसके आगे का भाग हम आपको पढ़ाते हैं। उन्हें लग रहा था कि आज तेनालीराम का काम तमाम हो जाएगा, परंतु इसके विपरीत महाराज के चेहरे पर चिंता की गंभीर रेखाएं स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रही थी। बच्चों, ईर्ष्यालु लोग जो थे वो प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन कृष्णदेवराय जो थे वो तेनालीराम की चुनौती को सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और उनके चेहरे पर बड़ा ही जो है बहुत गंभीर चिंता की गंभीर रेखाएं थी। वो बड़ी उनके जो है उनकी दृष्टि गोचर जो थी स्पष्ट हो रही थी कि वो बड़ी चिंता में है तेनालीराम की चुनौती को सुन करके। वे समझ नहीं पा रहे थे कि तेनालीराम कैसे इस प्रतिस्पर्धा को जीत पाएंगे। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि तेनालीराम इस प्रतिस्पर्धा को कैसे जीत पाएंगे, परंतु उन्हें उसकी बुद्धिमानी पर भी पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे चुप रह गए। लेकिन कृष्णदेवराय जो थे वो तेनालीराम की बुद्धिमानी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो वो समझ रहे थे कि तेनालीराम अपनी बुद्धि से ये मुकाबला जीत जाएगा, इसलिए वे चुप रहे। किंतु कुश्तीबाज अपनी गठीली देह तथा शक्ति पर गर्व महसूस कर रहा था। वो दुबले पतले तेनालीराम की बातों को सुनकर हैरान रह गया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम सचमुच मुझे परास्त करने की बात सोच रहे हो? यदि मेरा एक घूंसा पड़ गया तो तुम ईश्वर को प्यारे हो जाओगे। ये कहकर कुश्तीबाज जोर से हंसने लगा। बच्चों, कुश्तीबाज जो है भारी भरकम शरीर वाला था और तेनालीराम दुबले पतले थे। उनके दुबले पतले शरीर को देख करके वो व्यक्ति
हंसता है और कहता है अगर हमने एक घूंसा तुम्हारे मार दिया तो तुम ईश्वर को प्यारे हो जाओगे, यानी स्वर्ग लोक सिधार जाओगे। तेनालीराम ने भी उत्साहित होकर कहा, अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने भी कुश्ती की कला चीन के विशेषज्ञों से सीखी है, मैं इसके सभी नियमों तथा नवीन ढंगों से भलीभांति परिचित हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर उसने महाराज से कुश्ती प्रारंभ करने की आज्ञा मानी। जब वो भारी भरकम व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो रहा था तेनालीराम को देखकर, तो तेनालीराम उससे कहते हैं कि मुझे देखकर प्रसन्न मत होइए, मैंने चीन के वैज्ञानिकों, चीन के विशेषज्ञों से कुश्ती लड़ना सीखा है, मुझे इस कुश्ती के सारे नए और पुराने दांव पेच आते हैं। अब उसने महाराज से कुश्ती प्रारंभ करने की आज्ञा मांगी। महाराज के संकेत करने पर कुश्ती की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े हो गए। सभी लोग उन्हें कौतूहल मिश्रित नजरों से देख रहे थे। तेनालीराम ने कुश्ती प्रारंभ करने से पूर्व 3 संकेत किए। पहले संकेत में धरती को प्रणाम किया और वे आगे की ओर झुके। इसके बाद अपने बाएं हाथ से घूंसा बनाकर उन्होंने अपनी छाती पर मारा, फिर स्वयं जोर जोर से हिलने लगे। किसी को भी इन संकेतों का अर्थ समझ में नहीं आया। दूसरे संकेत में तेनालीराम ने अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाया और हाथों की उंगलियों को हिलाने लगे। फिर तीसरे संकेत में उन्होंने दाएं हाथ से अपनी गर्दन पकड़ी और झटपट नीचे जमीन पर लेट गए। फिर उन्होंने दोनों आंखों को आकाश की ओर स्थिर कर दिया। तो बच्चों जो है कुश्ती जब प्रारंभ हो गई तो तेनालीराम ने 3 संकेत दिए, लेकिन उन तीनों संकेतों को कोई समझ नहीं पाया। महाराज और अन्य दरबारी तेनालीराम के इस अनोखे संकेत से परेशान थे। कुश्तीबाज की भी अजीबोगरीब स्थिति थी। वो भी तेनालीराम के संकेतों के विभिन्न अर्थ लगाता हुआ सारा समय मत भ्रमित होता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए कुश्ती का यह विचित्र तथा नवीन ढंग था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब तेनालीराम के जो संकेत थे उसे वो कुश्तीबाज भी नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो बड़े उधेड़बुन में था। तभी तेनालीराम ने अपनी धाक जमाते हुए कहा, तुम तो बहुत प्रसिद्ध तथा महान कुश्तीबाज हो। तुमने कुश्तीबाजी से संबंधित विभिन्न पुस्तकें अवश्य पढ़ी होंगी। मैंने तुम्हें कुश्ती से संबंधित कई संकेत बताए। क्या तुम महाराज को इन सभी संकेतों का अर्थ स्पष्ट करते हो? बच्चों, तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने जो संकेत किए थे तो उस भारी भरकम यानी जो कुश्तीबाज था उससे कहा कि तुमने तो कुश्ती की अनेक किताबें पढ़ी होगी, तो बताओ कि जो हमने 3 संकेत दिए हैं महाराज को उसका अर्थ बताओ। यह सुनकर कुश्तीबाज हक्का बक्का रह गया। उसके पास मजबूत तथा विशाल शरीर तो था, परंतु बुद्धि केवल नाम मात्र की थी। बच्चों, जरूरी नहीं कि जो भारी भरकम विशाल शरीर वाला हो वो उतना ही बुद्धिमान हो। नहीं, कभी कभी भारी भरकम शरीर वाला निर्बुद्धि होता है, लेकिन जो दुबला पतला व्यक्ति होता है, ठीक है, वो अधिक बुद्धिमान होता है। और बच्चों, बुद्धिमानी से ताकत के बल पर हम कुछ भी जीत नहीं सकते हैं, लेकिन बुद्धि के बल पर हम जो है दुबला पतला यानी निर्बल शरीर होते हुए भी हम बहुत कुछ जीत सकते हैं। ये सुनकर कुश्तीबाज हक्का बक्का रह गया। उसके पास सबूत और विशाल शरीर तो था, परंतु बुद्धि केवल नाम मात्र की थी। किसी भी प्रकार मानसिक व्यायाम करने के लिए कठोर दंड से कम न था। वो किसी भी हालत में तेनालीराम से पराजित नहीं होना चाहता था। बार बार सोचने से उसका दिमाग झंझरा उठा। उसके सिर में तीव्र पीड़ा होने लगी। वो अधिक समय तक उसी अवस्था में खड़ा न रह सका और चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर महाराज तथा सभी दरबारी हंसने लगे। तेनालीराम को विजेता घोषित कर दिया गया। इससे तेनालीराम की छवि पूरे दरबार में वीर नायक की तरह बन गए। सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। महाराज ने भी खुश होकर उस उत्सुकता पूर्व उन सभी संकेतों के अर्थ पूछे तो तेनालीराम मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, उन सभी संकेतों के अर्थ अति साधारण थे। वास्तव में उस महामानव से कुश्ती लड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। मेरे पहले संकेत का अर्थ था कि कुश्तीबाज मेरी छाती पर जोर से घूंसा मारेगा, इसलिए मैं जोर जोर से हिल रहा था। मैंने अपने दूसरे संकेत से अपनी भुजाओं को ऊपर उठाया, अपने हाथ हिलाए। इसका सामान्य अर्थ ये था कि मैं सहायता के लिए वहां उपस्थित लोगों तथा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ये दूसरे
संकेत का अर्थ था बच्चों। मेरा तीसरा संकेत जिसमें मैंने गर्दन पकड़ी और धरती पर लेटकर आंखों को आकाश की ओर स्थित कर दिया था, उसका अभिप्राय यह था कि कुश्तीबाज आओ देखेगा ना ताओ झटपट मेरी गर्दन को जोर से पकड़ लेगा, जिससे मेरी गर्दन टूट जाएगी, इससे मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और मेरी आंखें सदा के लिए आकाश की ओर स्थिर रह जाएंगी। तेनालीराम का ये जब तेनालीराम ने बच्चों इस प्रश्न का, तीनों संकेतों का प्रश्न जब उस कुश्तीबाज से पूछा तो वो कुश्तीबाज चकरा गया और उसे उसका अर्थ समझ में नहीं आया। इससे उसकी दशा बहुत खराब हो गई बच्चों। कुश्ती लड़ने के बजाय उसका शरीर जो है एकदम ढीला पड़ गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया, जिससे तेनालीराम की जीत हो गई। बच्चों कुश्ती भी नहीं लड़ा और बुद्धि के कारण तेनालीराम की जीत हो गई। जब उन्हें विजेता घोषित किया गया तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम से उन तीन संकेतों का अर्थ पूछा तो तेनालीराम ने उन तीनों संकेतों के अर्थ बता दिए। ये सुनकर महाराज तथा दरबारी सभी हंसी से लोटपोट हो गए। महाराज उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। तो इस प्रकार बच्चों तेनालीराम और बीरबल जो थे वो अपनी बुद्धि से बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ लेते थे और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता था, जिससे उनके सम्राट उनसे अधिक प्रसन्न रहते थे और ईर्ष्यालु लोग बच्चों हमेशा उसे जला ही करते थे। तो इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता से तेनालीराम ने कुश्ती न लड़ करके भी विजय प्राप्त कर ली। तो ये तो बच्चों था कुश्ती का मुकाबला नामक पाठ आपने पढ़ा। आपको भी अच्छा लगा होगा ये पाठ और आप लोग भी हमेशा यही सोचिए कि हम जहां तक हो सके बल से नहीं बुद्धि से काम लें। आइए अब हम आपको शब्दार्थ बताएंगे। तो शब्दार्थ बच्चों आपकी किताब में लिखा है और कॉपी में भी लिखा है, जिसे आप लिखेंगे और याद करेंगे। अब हम आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताएंगे जिन्हें आपको किताब में भी नहीं लिखना है और कॉपी में भी नहीं लिखना है, क्योंकि किताब में जगह नहीं है लिखने के लिए। बहुत बड़े प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं। आइए हम आपको प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। सम्राट कृष्णदेव राय कैसे व्यक्ति थे? न्यायप्रिय और दयालु। दूसरा है बसंतोत्सव की क्या विशेषता थी? सम्राट अशोक एक महान प्रदर्शनी का आयोजन करते थे। सम्राट यहाँ पे अशोक नहीं है बच्चों, यहाँ पे है बसंतोत्सव की क्या विशेषता थी? सम्राट एक महान प्रदर्शनी का आयोजन करते थे। सम्राट कौन थे? राजा कृष्णदेव राय। दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या क्यों करते थे? क्योंकि वो महाराज कृष्णदेव राय के बहुत प्रिय थे, राजाओं का बड़ा सम्मान करते थे। लंका के राज दरबार में कौन व्यक्ति उपस्थित हुआ तथा क्यों? कुश्तीबाज कुश्ती का मुकाबला करने के लिए उपस्थित हुआ। कृष्णदेव राय ने दरबार में क्या घोषणा की थी? कृष्णदेव राय ने दरबार में एक घोषणा की थी कि कोई है जो इस कुश्तीबाज का मुकाबला कर सकता है। ठीक, अब प्रश्नों के उत्तर लेखनी से हैं, लिखित प्रश्नोत्तर जो आपको कॉपी के PDF के माध्यम से भेजे जाएंगे। कॉपी में आप लिखेंगे और याद करेंगे। आइए यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है, गद्यांश को आप पढ़ेंगे, फिर प्रश्न है, फिर उनके उत्तर आपको उन्हीं के सामने लिखना है, प्रश्नों के सामने। इसलिए बहुत अच्छे अक्षर बना के लिखना जिससे उत्तर आ जाए। ठीक है, दरबार में उपस्थित लोगों को क्या लग रहा था कि आज तेनालीराम का काम समाप्त हो जाएगा। महाराज कृष्णदेव राय क्यों चिंतित हुए? तेनालीराम ये प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे? महाराज को कौन सी बात खामोश रखे हुए थी? उन्हें तेनालीराम की बुद्धि पर पूरा विश्वास था। फिर इन शब्दों के वाक्य बनाओ। विपरीत, चिंता, प्रतिस्पर्धा, बुद्धिमानी। तो बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है। अगर आप कॉपी में, इस कॉपी में आप जो है CW की कॉपी में नहीं लिखेंगे, इनकी जो है वाक्य आप होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। फिर किसने किससे कहा? महाराज मैं लंका का निवासी हूँ। कुश्तीबाज ने महाराज से, क्या मेरे राज्य का एक भी ऐसा वीर व्यक्ति नहीं है जो इस कुश्तीबाज का मुकाबला कर सके? महाराज ने अपने राज्य के लोगों से कहा। महाराज मैं कुश्तीबाज की चुनौती स्वीकार करता हूँ, तेनालीराम ने महाराज से कहा।
क्या तुम सचमुच मुझे परास्त करने की सोच रहे हो? कुश्तीबाज ने तेनालीराम से कहा। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तेनालीराम ने कुश्तीबाज से कहा। अब ताप प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। लोकप्रिय, तो बच्चों लोकप्रिय में हम ताप प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा लोकप्रियता, संपन्नता, वीरता, विशेषज्ञता और दयालुता, वास्तविकता, पूर्णता और मानवता। फिर इसके बाद है सही उत्तर का चुनाव करो। जो कठिनाई से मिले उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। आपको दुर्लभ में सही का निशान लगाना है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय में आपको निशान लगाना है। साथ में काम करने वाला सहकर्मी होता है। ठीक है, अब निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। आइए इसको हम आपको बोर्ड में बताते हैं। भोज और भोग, इनके दो अर्थ बताने हैं। भोज और भोग में क्या अंतर है? ठीक, इनके अर्थ लिखने हैं। भोज, यहाँ क्या लिखा हुआ है? भोज। भोज का मतलब बच्चों होता है भोजन। भोज का मतलब क्या होता है? भोजन। और भोग का मतलब होता है प्रसाद। कहते हैं ना कि खाना बनता है तो कहते हैं भगवान का भोग लगा दो। ठीक है, और भोज, भोज का मतलब क्या होता है? भोजन। और भोग का मतलब होता है प्रसाद। इसके बाद है नीर, नीर और नीड, नीर और नीड। बच्चों नीर का मतलब होता है पानी या जल। ठीक है, और नीड का मतलब होता है घोंसला। नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला। इसी प्रकार आदि, आदि, आदि और आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त, अभ्यस्त यानी कहते हैं ना कि हम इस चीज के आदी हैं। हम चाय पीने के आदी हैं, हम देर से सोकर उठने के आदी हैं, या हम 4 बजे सुबह उठने के आदी हैं। तो आदि का मतलब होता है अभ्यस्त और आदि का मतलब होता है प्रारंभ या आरंभ। ठीक है, यहाँ पे हम प्रारंभ लिख सकते हैं या आरंभ भी लिख सकते हैं। आरंभ। ठीक है, इसके बाद है चिरचीर, चिर और चीर, चिर और चीर। चिर माने होता है दीर्घ काल, दीर्घ काल या कालीन। चिर का मतलब क्या होता है? दीर्घ काल या दीर्घकालीन। उसके बाद है चीर, चीर का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। ठीक, तो ये तो हो गए कि शब्द भोग और भोज, भोज भोग। लेकिन आपको इन शब्दों के अर्थ याद करने हैं। अगर आपके भोग ऊपर लिख दिया जाए और भोज नीचे लिख दिया जाए और आपने दोनों ऊपर नीचे के हिसाब से याद किए तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हर शब्द का अर्थ याद करना है। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द। वीर, वीर के 3 पर्यायवाची हैं, बहादुर, साहसी और बलवान। शोक, चाह, रुचि और इच्छा। सम्राट, राजा, बादशाह और नृप। फिर उसके बाद है विद्वान, ज्ञानी, पंडित और विज्ञ, ये पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है देह, काया, तन, शरीर, ये तो हो गए आपकी पर्यायवाची। इसके बाद है मुहावरों के अर्थ। मुंह ताकना, दूसरों पर आश्रित रहना। कामचोर व्यक्ति सिर्फ दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। एकटक देखना, लगातार देखना। बच्चा एकटक मिठाई को देखे जा रहा था या बच्चा एकटक पतंग को देख रहा था। फूला न समाना, बहुत खुश होना। रमेश अपनी सफलता पर फूला न समाया। भयभीत होना, डर जाना। पुलिस को देखकर चोर भयभीत हो गए। फिर है ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना। राम राम कहते हुए महात्मा गांधी ईश्वर को प्यारे हो गए। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके आगे आपका पाठ 11 है। पाठ 11 में आपकी कविता है। इस कविता को आप याद करेंगे। दूसरे टर्न में हम आपको ये कविता पढ़ाएंगे, इसका अर्थ पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज ये पाठ 10 कुश्ती का मुकाबला यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।